एरिया 51, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलियंस? सीक्रेट्स? दशकों से ये जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आप कह सकते हैं गढ़ रही है। तो क्या वहां सच में एलियंस हैं या सरकार हमसे कुछ और ही छिपा रही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और सारी कहानियों की शुरुआत हुई इस एक लाइन से। ये शब्द थे मेजर जेसी मार्शल के, और बस इसी एक बयान ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में से एक को, समझिए, जन्म दे दिया। यही से सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1947। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और अमेरिका में एक नई ही सनसनी फैली हुई है, यूएफओ। लोग हर जगह आसमान में उड़न तश्तरियों को देखने के दावे कर रहे थे। एक क्रेज सा बन गया था। और इसी माहौल में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, पहले तो आर्मी खुद मानती है कि उन्हें एक उड़न तश्तरी मिली है, बड़ी खबर। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो अपनी ही बात से पलट जाते हैं। कहते हैं, अरे नहीं, वो तो बस एक मामूली मौसम का गुब्बारा था। एक ही दिन में फ्लाइंग डिस्क से वेदर बैलून। बस यहीं से शक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का वो सिलसिला शुरू हुआ जो दशकों तक चला। और फिर अजीब बात यह हुई कि लगभग 30 सालों तक इस पर पूरी तरह से खामोशी छा गई। रॉसवेल की कहानी मानो किसी धूल भरी फाइल में दब कर रह गई। लेकिन फिर 70 और 80 के दशक में इसने एक जबरदस्त वापसी की। नई नई किताबें छपी, नए सिद्धांत सामने आए और जनता की दिलचस्पी इस कहानी में फिर से जाग उठी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी पुरानी कहानी ने इंटरनेट पर एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो काफी अजीब रूप ले लिया। और इस नए हंगामे के सेंटर में था एक आदमी, बॉब लिज़ार। बॉब ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने का काम किया है। सोचिए, और 2019 में उनका एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आया जो बस जंगल की आग की तरह फैल गया। और उस एक इंटरव्यू ने एक ऑनलाइन मूवमेंट को जन्म दे दिया। एक फेसबुक इवेंट बनाया गया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51, वी कांट स्टॉप एवरीवन। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो आएंगे। 20 लाख। लेकिन इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये कोई असली हमला होने वाला था, रुकिए, ये पूरा का पूरा इवेंट असल में एक मजाक था। प्लान में क्या था कि गोलियों से बचने के लिए नारुतो रन करेंगे। ये एक फेमस जापानीज एनिमे से लिया गया दौड़ने का एक फनी तरीका है। तो जाहिर है ये सब सीरियस नहीं था। तो ऑनलाइन हाइप तो जबरदस्त थी, लेकिन जमीनी हकीकत, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। फेसबुक पर तो 20 लाख लोगों ने हाँ कहा, पर असल में वहां पहुंचे सिर्फ करीब 6000 लोग। और वहां कोई धावा नहीं बोला गया, बल्कि वो जगह एलियन स्टॉक नाम के एक शांतिपूर्ण एलियन थीम वाले म्यूजिक फेस्टिवल में बदल गई। तो ठीक है, स्टॉर्म एरिया 51 एक मजाक था। रॉसवेल की कहानी में भी झोल नजर आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नेवादा के उस रेगिस्तान में एलियंस नहीं थे, तो फिर सरकार आखिर छिपा क्या रही थी? कोई तो राज था, है ना? तो वो असली राज क्या था जो एरिया 51 में छिपा था? यही वो सवाल है जो हमें इन सारे मिथकों से निकालकर असली सच्चाई की तरफ ले जाएगा। और इसका जवाब एलियंस में नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर में छुपा है। एरिया 51 को असल में एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और टॉप सीक्रेट जासूसी विमानों को बनाना और उनकी टेस्टिंग करना। और यहाँ पर दो सबसे फेमस प्लेन्स की टेस्टिंग हुई। पहला U-2 स्पाई प्लेन और दूसरा SR-71 ब्लैकबर्ड। अब ये कोई मामूली हवाई जहाज नहीं थे। जरा सोचिए, ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर और इतनी तेज रफ्तार से उड़ते थे कि उस जमाने में अगर कोई आम पायलट या जमीन पर कोई इन्हें देख लेता तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे यही लगता कि ये जरूर कोई दूसरे ग्रह की चीज है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कि कैसे CIA ने लोगों के इसी UFO वाले जुनून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। CIA की स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं बहुत ही जीनियस थी। जब लोग आसमान में इन अजीब लाइट्स को देखते और उन्हें उड़न तश्तरी कहते, तो CIA ने उन्हें गलत साबित करने की ज्यादा कोशिश ही नहीं की। उन्होंने लोगों को वही सोचने दिया जो वो सोच रहे थे। आखिर लोगों का एलियंस पर यकीन करना इस बात से कहीं बेहतर था कि वो जान जाएं कि अमेरिका सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी करने के लिए सीक्रेट प्लेन्स बना रहा है। ये एक परफेक्ट कवर अप था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है,
50 और 60 के दशक में एरिया 51 के पास जो ज्यादातर यूएफओ देखे गए वो असल में U2 और SR-71 की टेस्ट फ्लाइट्स थीं। तो हाँ, वो ऑब्जेक्ट्स आसमान में थे, वो अनआइडेंटिफाइड भी थे आम लोगों के लिए, पर वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। तो चलिए अब उन सबूतों और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आखिरकार इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो ओरिजिनल रॉसवेल क्रैश। अगर 1947 में जो मलबा मिला था वो किसी एलियन शिप का नहीं था, तो फिर वो आखिर था क्या? इस सवाल का जवाब मिला 1994 में, जब एयरफोर्स ने सच बताया। वो रहस्यमय मलबा असल में प्रोजेक्ट मोगल का था। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारों का इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट का पता लगाया जाता था। तो वो एलियन नहीं बल्कि एक जासूसी गुब्बारा था। और बॉब लजार के दावों का क्या? खैर, जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और डिग्री को लेकर झूठे दावे किए थे, और जिस एलिमेंट 115 की वो बात करते थे, बाद में जब वैज्ञानिकों ने उसे लैब में बनाया तो उसमें वैसे कोई भी जादुई या ग्रेविटी बदलने वाले गुण नहीं पाए गए। और फिर आया साल 2013। दशकों की अटकलों और सीक्रेसी के बाद CIA ने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि हाँ, एरिया 51 नाम की एक जगह मौजूद है, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इसका मुख्य मकसद हमेशा से एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और डेवलपमेंट ही रहा है, एलियंस का नहीं। आजकल तो सरकार UFO शब्द का इस्तेमाल भी कम करती है। अब वे इसे UAP कहते हैं, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ये एक तरह से ये मानने का तरीका है कि हाँ, आसमान में कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिन्हें हम फिलहाल समझा नहीं सकते, लेकिन इन्हें एलियन का हमला नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा माना जाता है। तो आखिर में एरिया 51 का सबसे बड़ा राज कभी एलियंस के बारे में था ही नहीं। ये राज था इंसानी दिमाग की ताकत का, जासूसी का और कोल्ड वॉर के दौरान टेक्नोलॉजी की उस जबरदस्त रेस का। और ये हमें आज एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज उस दूर दराज रेगिस्तानी बेस के कंटीले तारों के पीछे अगली पीढ़ी के कौन से अविश्वसनीय सीक्रेट्स पर काम चल रहा होगा।